हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी ग्रामर। ठीक है, और आज हम हिंदी ग्रामर में पार्ट 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है संज्ञा। हिंदी ग्रामर का हमारा पार्ट 4 है जिसका नाम है संज्ञा। परिभाषा, यहाँ पर फर्स्ट जो है परिभाषा दे रखी है आपको संज्ञा की। संज्ञा का अर्थ है, संज्ञा का अर्थ बता रहे हैं नाम। संज्ञा का अर्थ है नाम। क्या अर्थ है? नाम। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या गुणों के नाम का बोध कराते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या गुणों के नाम का बोध कराते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। जैसे कृष्ण, हिरण, आग, सच्चाई, दिल्ली, मेहनत आदि। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या बताया गया है? संज्ञा की परिभाषा भी हो गई है। संज्ञा का अर्थ हो गया नाम। ठीक है, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या गुणों के नाम का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें संज्ञा कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल भी आपको दिए हुए हैं, जैसे कृष्ण, हिरण, आग, सच्चाई, दिल्ली, मेहनत आदि। आगे पढ़ते हैं हम संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और थर्ड है हमारा भाववाचक संज्ञा। कितने भेद होते हैं? हमारे 3 भेद होते हैं संज्ञा के। फर्स्ट है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, सेकंड है जातिवाचक संज्ञा एंड लास्ट हमारा भाववाचक संज्ञा। अब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जिस संज्ञा से किसी, ध्यान देंगे यहाँ पर, जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर दिया है महात्मा बुद्ध, रामायण, विशेष चीजें हैं ये। ठीक है, ताजमहल और गंगा, ये सब क्या है? विशेष है। विशेष व्यक्ति हो गए हमारे ये। ठीक है, विशेष वस्तु, विशेष स्थान, ठीक है, विशेष जगह का नाम, जो भी है, स्थान, वस्तु, विशेष, जितनी भी विशेष चीजों में आएंगी वो किस में आएंगी? हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगी। एंड नेक्स्ट हमारा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, स्थान आदि का बोध हो। किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान आदि का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़की, विद्यालय, पेड़, किताब। किताब है लेकिन किस चीज की किताब है? नहीं पता। पेड़ है लेकिन किसका पेड़ है? नहीं पता। विद्यालय है, विद्यालय का क्या नाम है वो नहीं पता। लड़की है, लड़की का क्या नाम है नहीं पता। तो सिर्फ इसमें जातिवाचक संज्ञा में हमें ये बताया जा रहा है कि ये लड़का है या लड़की है, ये स्कूल है या ये विद्यालय है या हॉस्पिटल है, क्या है वो बताया जा रहा है। ये पेड़ है या कुछ और है ये बताया जा रहा है। ये किताब है या कॉपी है ये बताया जा रहा है। तो इसमें कि जिस शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान आदि का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष, याद रहे ये परिभाषा में विशेष शब्द हटा दिया गया है। यहाँ पर विशेष शब्द हटा दिया गया है। देखे, यहाँ पर हमें जब हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा में पढ़ा था तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमारा विशेष लगा था, विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान। लेकिन जातिवाचक संज्ञा में विशेष यहाँ पर हटा दिया गया है क्योंकि ये विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि को जातिवाचक संज्ञा नहीं कहते, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मैंने आपको समझाई दिया यहाँ पर। लास्ट है हमारा भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से संज्ञा के भाव, गुण, दशा आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से संज्ञा के भाव, गुण, दशा आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा? जिस शब्द से संज्ञा के भाव यानी कि भाव, फीलिंग, गुण, उसके दशा आदि का बोध हो रहा है उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हमें, फॉर एग्जाम्पल मोटापा, यानी कि ये आदमी कैसा है? मोटा है, तो ये इसका मोटापा। बुढ़ापा, ये औरत कैसी है? बूढ़ी है, तो बुढ़ापा।
रोगी, ये कैसा बीमार है तो रोगी। ये मेहनत यानी कि मेहनती है ये तो मेहनत। तो ये हमारे गुण, दशा और भाव बता रहा है। तो ये हमारा कौन सी संज्ञा कहलाएगी? ये हमारा भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। ठीक है। आज हमने संज्ञा की परिभाषा पढ़ी, संज्ञा के भेद पढ़े, संज्ञा के भेद के तीनों भेद की परिभाषा पढ़ी। व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं हमने ये भी पढ़ा। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, इन तीनों की परिभाषा भी समझ आ गई होगी और संज्ञा की परिभाषा भी। तो अच्छे से आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे और संज्ञा की परिभाषा को भी आप याद करेंगे और इसके एग्जाम्पल भी आप याद करेंगे। ओके।